एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है। समझने के लिए बस आपको वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो डिजास्टर लिखा हुआ है जिसका मतलब आपदा होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उनमें समझा चुका हूं, उनको आप जरूर देख लें। यहां पर हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। तो ध्यान से सुनें। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में पहले से हमें पता रहता है। जैसे बाढ़ का आना, हम जानते हैं जब बरसात बढ़ती है, लगातार बरसात होती है और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर डैम वगैरह बने रहते हैं, वहां पर अधिकांश चांस रहते हैं बाढ़ के आने के। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर सूखा आता रहता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप भी आते हैं, या बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर सुनामी आती रहती है। तो ऐसी जगह खासकर जो हमारी नेचुरल आपदाएं होती है, नेचुरल डिजास्टर होती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, इनके बारे में पहले से पता होता है। तो इन सब क्षेत्रों के लिए, चाहे वो जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, या फिर हमारे सेंट्रल में हो, सेंटर में मतलब हमारे जो हमारी केंद्र की सरकार है उस लेवल पर हो, सभी के लिए टीमें गठित होती हैं। क्या होती हैं? टीम बनती हैं, कर्मचारी होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है, ऐसी जो आपदा आती रहती हैं, जैसा ही समय आता है तो इन आपदाओं से निपटने के लिए, इन आपदाओं का असर कम हो, मतलब कम से कम नुकसान हो, उन सब के लिए पहले से ये लोग तैयारी करते हैं, जिससे इन आपदाओं का असर उन क्षेत्रों में, उन लोगों पर जो उसके आसपास रहते हैं, कम से कम हो। पहली बात क्या समझ में आई? ये जो टीम रहती हैं, जो अलग अलग स्तर पर बनी रहती हैं, इन क्षेत्रों में उनका पहला काम क्या हुआ है कि ऐसी स्थिति आने वाली हो, मतलब आने से पहले ऐसी व्यवस्था करना कि ऐसी घटनाओं का असर इन क्षेत्रों में कम से कम हो, नुकसान भी कम से कम हो और लोगों की जान हानि का जो खतरा रहता हुआ है कम से कम हो। ये किसका काम होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट का क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट का। दूसरा क्या है, क्योंकि अभी नेचुरल घटनाएं या क्या प्राकृतिक घटनाएं, तो इनको रोका नहीं जा सकता, आदमी के बस में भी नहीं है, लेकिन इनको कम किया जा सकता है। तो अब मान लिया हमने कि इनकी पहले से तैयारी कर ली है, तो पहला काम फंक्शन क्या हो गया इनका? पहले से तैयारी करना। दूसरा काम क्या होता है? अब मान लो बाढ़ आ गई है या सुनामी आ चुकी है, या फिर सुनामी के दौरान या बाढ़ के दौरान, या कह सकते हैं भूकंप के दौरान, उस टाइम ये टीम हमारी काम करती है और लोगों की मदद करती है। वहां पर लोगों को वहां से ले जाकर सेफ जगह भेजती है, सेफ जगह जहां पर वह उस खतरे से बाहर आ जाए। जहां पर ये लोग रहते हैं उनकी व्यवस्थाएं करती है, रहने खाने की, इनके जो सामान है उस जगह खाली करवाती है उन जगह को। तो इस तरह की जो घटना घटित हो रही है उस दौरान भी इनकी मदद करती है। फिर तीसरा काम, जब घटना घटित हो जाती है, हम जानते हैं भूकंप आएगा, खत्म हो जाएगा, सुनामी आएगी, खत्म हो जाएगी, बाढ़ आएगी, कुछ दिन चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी, जैसी बरसात होगी। तो फिर क्या होता है, जब इस तरह की घटनाएं हो जाती तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोगों की जो भी संपत्ति हो सब खत्म हो जाती है, घर बार टूट जाते हैं, यहाँ तक कि रहने खाने के लिए भी रोड पे आ जाते हैं। तो उस टाइम उनकी मदद करना, पुनर्वास मतलब फिर से उनके घर बार बनाने के लिए सहायता करना, उनको फिर से जिस तरह उनका जीवन यापन चलता था वैसा ही उनको बनाना। जैसे हमने सुना होगा आप लोगों ने कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उस इलाके को खाली करवा दिया जाता है।
खाली करवाने के बाद उनको सेफ स्थान पर भेज दिया जाता है। जो सेफ स्थान पर भेजता है या जो स्थान को खाली करवाते हैं वह कौन होती है? डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब लोग होते हैं जिनकी टीम बनाई जाती है ऐसे कामों के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने क्या किया? बाढ़ के जो इलाके हैं आसपास उनको खाली करवा दिया, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद लोग अपने घरों में वापस आएंगे। जो इलाके हैं, उनकी जमीनें, वहां पर उनके घर थे पुराने, वो सब कैसे हो जाते हैं? नष्ट, मतलब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सब कुछ उनका खत्म हो जाता है। फिर से उनकी जैसे रहते थे उनकी वैसी व्यवस्था करना, उनकी मदद करना, गवर्नमेंट से पैसा दिलवाना, मतलब फिर से उनको जिस तरह रहते थे उसी तरह की व्यवस्था करना। अब जब जैसे वहां पर जो भी लोगों की जैसे मेडिकल की व्यवस्था करना, घरों को बनाना, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, उनकी यहाँ तक कि पैसों से भी मदद करना, जिससे वो उनकी फिर से जो भी उनके रोजगार चलते थे वह भी फिर से चलने लगे। तो ये सब किसके काम होते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इनको दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो यहां पर लिखा प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होता है? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। दूसरा होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री मतलब आपदा पूर्व प्रबंधन का मतलब होता है आपदा से पहले, और पोस्ट का मतलब आपदा के बाद। अब इसमें हमें समझाना क्या है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसको आगे हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। याद रखें क्या? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का नॉर्मल मतलब आप जाने वही हमें लिखना है कि जो आपदाएं हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बार बार देता हूं कि भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, या इस तरह के कोई और अदर आपदा हो सकती है जो कि एक बड़े लेवल पर होती है, बहुत सारा नुकसान होता है। चक्रवात तूफान जैसे आते हैं, ये सब मतलब अस्त व्यस्त कर देते हैं लोगों के जीवन को। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं समय समय पर मौसम के अकॉर्डिंग आती हैं। जैसे बरसात में बाढ़ का सबसे ज्यादा चांस रहता है, ऐसे भूकंप का भी जो कुछ स्थान है जहां पर हर साल है कभी ना कभी थोड़ी बहुत झटके लगते हैं। तो ये जो आपदा होती रहती है, खासकर नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं, इनकी पहले से तैयारी करना। आजकल तो बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई जो पहले से ही हमें इन्फॉर्म कर देती हैं, कह सकते हैं संकेत दे देती हैं। तो ये जो हमारी इनके आने से पहले तैयारी करना, क्या आने से पहले तैयारी करना, वह किस में आता? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ऐसा मैनेजमेंट या ऐसी टीम लोगों की जो इस तरह की आपदा आने से पहले तैयारी कर लेती हैं कि इस आपदा को कम से कम किया जा सके, इसका लोगों पर कम से कम असर हो, हमारा जो नुकसान होता है कम से कम हो। इस ऐसे मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट को। पहला है प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रीपेयर्डनेस है ना। अब इसका मतलब तीनों को क्या होता है मैं बताता हूं। प्रिवेंशन मीन्स होता है कि पहले की बात कर रहा हूं मैं, मतलब आपदा आने से पहले की बात कर रहा हूं, याद रखें कि प्रिपरेशन मतलब हमें तैयारी करना है आने से पहले, उस एरिया को खाली करवाना जहां पर बाढ़ आती रहती है, या फिर उस एरिया को खाली करवाना जहां पर जो हमारी सुनामी वगैरह आती रहती है, तूफान वगैरह आते रहते हैं। उस एरिया को खाली करवाना लोगों से, उन लोगों के सामान को और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना और उनको समझाना कि इस तरह की आपदा का कैसे सामना किया जाए जिससे उनके जीवन पर कम से कम असर हो। पहली बात। दूसरी है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है ऐसे इलाके जहां पर भूकंप या इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो लोगों के, अगर भूकंप की बात करें, आपने सुना भी होगा कि भूकंप रोधी घर बनाना, सुना है आपने कि भूकंप रोधी कैसे बनाते हैं हम लोग? घर तैयार करवाना, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना कि ऐसे जो आपदाएं होती हैं उनका कैसे सामना किया जाए, कैसे इनसे बचा जाए। यह आता है मिटिगेशन के अंदर। प्रिपेयर्डनेस है, इसका मतलब होता है पहले से तैयारी करना, जो लिखा भी है तैयारी या तत्परता, इसका मतलब तैयारी का मतलब लोगों को जागरूक बनाया जाता है,
लोगों को इसके प्रति कि इस तरह की जो बाढ़ है उसका सामना कैसे किया है, कैसे तैयारी की जाए, कब हमें खाली करना पड़ सकता है, पहले से हमें संकेत हो जाते हैं, तो लोगों को जागरूक और शिक्षित करना। कुछ योजनाएं रहती हैं जो तैयार करना पड़ती हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है यही तैयार करता है, इस हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर काम करना होता है। इसके अलावा पहले से जो भी हम क्या करते हैं वार्निंग वगैरह देना, वो भी इन्हीं का काम होता है। वार्निंग मतलब इस तरह की जो बाढ़ वगैरह आ रही है या फिर कोई घटना हो रही है जो कि मैनेजमेंट को पहले से पता चल जाता है, तो लोगों को इन्फॉर्म करना या उन संकेतों को समझना, लोगों को समझाना, पढ़ाना, लिखाना, मतलब सिखाना, ऐसे संकेतों से हमें क्या समझ में आता, तो वो संकेत से वो पहले ही समझ जाते हैं। और लोगों को ये ट्रेनिंग भी देते हैं कि इनका आपदा, इस ऐसी आपदाओं को कैसे सामने किया जाए। क्या लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेंड करते हैं कि ऐसी आपदाओं को सामना करने के साथ साथ और लोगों की कैसे मदद की जाए, क्या और लोगों की कैसे मदद की जाए। इसके अलावा इस टीम का ये भी काम होता है, क्योंकि आपदा के आने से पहले की बात हो रही है, कि ऐसे स्थान को चिन्हित करना, ऐसे स्थानों को ढूंढना कि जहां पर इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, जिससे जो वहां के लोगों को जागरूक कर सकें। क्योंकि कई जगह पहली बार आ रही है, तो पहली बार लोगों को पता तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी टीम अपनी मशीनों के जरिए, अपने अनुभव के जरिए ऐसे स्थानों को खोजती रहती हैं। तो ये थी हमारी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की कहानी। अब चलते पोस्ट डिजास्टर के बारे में समझते हैं। अब पोस्ट का मतलब है, अब कोई आपदा आ गई, मान लो बाढ़ आ चुकी है, 2 दिन 4 दिन में थोड़ा सा मतलब बाढ़ से लोगों को राहत मिली, लेकिन बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, या इस तरह की और कोई घटना हो सकती, कोई हमारी मैन मेड भी घटना हो सकती है कि किसी की गलती से गैस वगैरह लीक हो सकती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि वहां पर भी लोग, जब इस तरह की टीम को सूचना मिलती है तो ये भी वहां पर पहुंच जाती है राहत दिलाने। राहत का मतलब यहाँ पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा रिलीफ एंड रेस्पॉन्स। रिलीफ एंड रेस्पॉन्स का मतलब किसी भी टाइप की घटना है जो कि बड़े स्तर पर हुई है, इस टीम को यदि सूचना मिलती है, क्योंकि ऐसी जो प्राकृतिक घटना है उनके बारे में पहले से कई बार सूचना रहती है, फिर भी नई जगह ऐसा कुछ होता है तो वहां पर भी सूचना मिलती है, तो ये टीम पहुंचती तुरंत ही अपना काम करना स्टार्ट करती है कि वहां के लोगों को जो वहां पर बेघर हो गए हैं उनको तुरंत सुरक्षित स्थान पर जहां पर भेजा गया है उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था करना। रिलीफ एंड रिस्पॉन्स का मतलब वहां पर उनको तुरंत उनके रहने की व्यवस्था करना, जो भी जिस तरह भी हुआ है वहां पर रह सकते हूँ। अब ठहरने की व्यवस्था करेंगे तो उनकी शौचालय की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एक एरिया पूरा का पूरा खाली करवा के किसी खाली स्थान पर, ये समझ लो कि ऑन द स्पॉट किसी खाली स्थान पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि लोग अपने अपने का जो भी कुछ सामान जितना भी बनता है वो भी साथ में ले जाते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। तो पहले तो वहां पर जो भी कैंप लगा के, तंबू लगा के कैसे भी उनकी रहने की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना। फिर मेडिकल कैंप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कैंप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग बहुत सारे घबरा जाते हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आ जाती हैं, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, किसी के साथ मतलब बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब इस तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसी माताएं बहनें रहती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ लोग दूध पिलाने वाली माता रहती हैं, मतलब हर तरह के लोग मिलेंगे वहां पर, उनके लिए मेडिकल कैंप लगाया जाता है। फिर रसोईयान की सुविधा करना, रसोईयान जानते हैं, खाने वगैरह की व्यवस्था करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं वो साथ में खाने पीने की चीजें तो लेनी जाते हैं, लेकिन उनके लिए जैसे भी हो सकते वह रसोईयान कह सकते हैं, या फिर उनकी खुद से वो खाना बना सकें, इस तरह की कोई व्यवस्था करना। तो ये है रिलीफ एंड रिस्पॉन्स का मतलब, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब जो दूसरा आता है रिकवरी। अब रिकवरी का मतलब भी आप बहुत अच्छे समझ रहे। रिकवरी मतलब आपदा हो गई, हमने व्यवस्था कर ली, लेकिन आपदा खत्म होने के बाद अब हमें क्या करना है, उन लोगों को, जो लोग हमने इकट्ठे किए, कहीं व्यवस्था की थी, उन लोगों को फिर से उनको सुरक्षित स्थान पर, मतलब जहां पर उनको लगता है कि हम यहां रह सकते हैं, या उन्हीं स्थानों पर जहां से उनको लाया गया वहां पर सुरक्षित भेजना, और सुरक्षित भेजने वाला उनके रहने की वहां पर, कि उनका, क्योंकि जो उनके घर मकान रहते हैं वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि आपदा का मतलब ही है कि ऐसी घटना होना जहां पर संपत्ति से लेकर लोगों की जान मान खतरे जैसी समस्या होती है, या बहुत ज्यादा लेवल पर होती है, हाई लेवल पर, तभी ऐसे लोगों को शिफ्ट किया जाता है। तो मतलब घर वगैरह तो वैसे ही टूट जाती है, तो उनकी फिर से घर वगैरह बनवाना, तैयारी करवाना, वहां रहने की, कैसे भी अगर घर नहीं बने तो भी उनको फिर से वहां ले जाके
घर वगैरह की व्यवस्था करना। और ऐसा नहीं हो पाता, खुद से नहीं कर पाते, तो आजकल एनजीओ वगैरह होती है, जो एनजीओ होते हैं उनको सौंपना है। एनजीओ आप जानते हैं जो गवर्नमेंट पैसा देती है उनको, और वो लोगों की मदद करते हैं। एनजीओ को सौंपना है। एनजीओ क्या करती है, ऐसे लोगों की मदद करती है जब तक उनकी खुद की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है, जब तक उनको एनजीओ की सहायता, एनजीओ की तरफ से सहायता दी जाती है और उनके रहने खाने की जब तक व्यवस्था की जाती है, रहने खाने की नहीं, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होती है, उनकी कॉपी किताबें लेने की व्यवस्था होती है, वहां के लोगों की मेडिकल की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्थाएं करते हैं। फिर इसके बाद आता है ये क्या, पुनर्वास। देखो हिंदी में लिखा पुनर्वास, का हिंदी में यदि आप पढ़ेंगे तो जल्दी से, पुनर्वास मतलब फिर से उनका जो निवास, निवास मतलब घर, पुनर्वास मतलब फिर से निवास उसी स्थान पर या कहीं और जगह जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि इस जगह आपके लिए रहना अच्छा नहीं है, आप ऐसी जगह, हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पट्टे वगैरह दिए जाते हैं या कुछ अदर तरह से उनकी कुछ कॉलोनी बनवाई जाती है या उनको पैसे दिए जाते हैं, पैसे के रूप में कुछ दिए जाते हैं कि आपका इतने का जो भी नुकसान हुआ है और इतने जो भी लाखों में या जो भी उनकी व्यवस्था हो सकती है लोगों के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, वो पुनर्वास में आ जाता है। तो फिर से लोगों को जैसे कि तैसे रह सकते हैं, जिस वही तरह रह सकते हैं, उनकी फिर से व्यवस्था करना। और भी डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, इतना टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में लिख सकते हैं जैसा मैंने समझाया। ये पीडीएफ जो रहती है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उससे आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, एक बार अच्छे से उसको पढ़ लें, देख लें, जिससे होगा क्या, आप एक बार पढ़ लेंगे या फिर एक दो बार एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे तो आप वैसे ही मन से इसको लिख पाएंगे। लेकिन जो हेडिंग्स हैं इनको आपको याद रखना है, याद रखें, हेडिंग सभी याद रखना है। ये हेडिंग लिख कर आएंगे, फिर इनके बारे में आप मन से लिखेंगे तो नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।